क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द सेम टोटल मास विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पिछले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट था, इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। सभी ऑफ के कहां से, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है उनके बॉडी के। तो डिस्क पहला क्या है, ए डिस्क ऑफ ए रेडियस ए। अब डिस्क है जिसकी रेडियस ऑफ ए है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसके लिए हम जानते हैं हाफ एम आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे यहाँ पे ए है तो 1/2 एम ए स्क्वायर। रिंग के लिए कितना होगा हमारे पास, रिंग के लिए मालूम होता है कि एम आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस कितना बोला है, ए बोला है, तो ये कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर। एक स्क्वायर लेमिना है जिसके साइड्स ऑफ कितने हैं, 2a। ठीक, अब अगर स्क्वायर है और बोला है कि उसका जो मेरे पास साइड्स है वो 2a है, तो आपको स्क्वायर लेमिना के लिए अभी आप देखे हो जस्ट ऑफ वाले में m/12 अगर रेक्टेंगुलर है तो a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों साइड अगर सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं m/12 2a का स्क्वायर प्लस ऑफ 2b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसे हम लिखें m/12 और ये कितना हुआ 4a स्क्वायर प्लस ऑफ ए की बी की जगह पे कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 4a स्क्वायर। अब आपको ये दिख रहा होगा कितना, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो कितना हुआ 8ma स्क्वायर बाय ऑफ 12। तो ये कितना हो गया आपके पास 2 4 जा और ये कितना हो गया 3 4 जा, तो 2/3 ma स्क्वायर, ये थर्ड हुआ। उसके बाद क्वेश्चंस के फोर्थ वाले में चलते हैं। 4 रॉड फॉर्मिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, साइड 2a है सॉरी। अब 4 रॉड का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। अब उसका साइड बनाएंगे कितने का, 2a का, 2a का, मतलब एक स्क्वायर बना रहे होंगे। लेकिन अब ये लेमिना नहीं होगा कि एक कांस्टेंट बॉडी हो, अब ये पूरा फॉर्मेट इतने में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस पे ये 4 रॉड बने, तो ये चारों को मिला के उसका टोटल मास कितना है, m है। क्या बोला है, सेम टोटल मास। मेरे पास सभी का टोटल मास कैसा है, सेम है। तो मतलब एक साइड के रॉड का मास m/4 होगा, दूसरे वाले के रॉड के साइड का मास m/4 होगा। इसी तरह से चारों ऐड होके m होगा। अब मुझे इसके इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, एक स्क्वायर लेमिना का सेंटर ऑफ उसके ओरिजिन पॉइंट एकदम मिड पॉइंट पे आता है, मतलब यहां से भी a डिस्टेंस होगा और यहां से भी कौन सा डिस्टेंस होगा, a डिस्टेंस। इस पॉइंट के लिए मुझे इनर्शिया बताना है। अब एक्चुअल में अगर रॉड का सेंटर ऑफ मास में सिर्फ इस वाले पोर्शन का, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर सॉरी स्क्वायर स्ट्रक्चर को ना देखूं, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, जिसमें से इस सेंटर ऑफ मास के लिए मेरे पास जो इनर्शिया होगी कितनी होती है हमारे पास, m/4 मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है 2a का स्क्वायर अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हुआ m/4, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर अपॉन ऑफ 12। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ma स्क्वायर बाय कितना होगा 12 हुआ इस वाले फॉर्मेट के लिए। ठीक, उसी तरह से अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो देखना है, क्योंकि अगर मैं इस वाले पॉइंट O के लिए कहूं तो इनर्शिया जो O पॉइंट की होगी, इस रॉड के लिए बस कैलकुलेट कर रहा हूं, इस रॉड के लिए जो कैलकुलेट कर लूंगा तो यहां से 4 टाइम्स ऑफ कर दूंगा तो ये बाकी टोटल निकल जाएगी। ठीक है, तो IO इज इक्वल टू कितना होगा IC प्लस ऑफ मास कितना है m/4 और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस ऑफ कितना होगा हमारे पास a होगा। ये कितना हो गया m/4 a स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ऑफ कितना होगी ma स्क्वायर बाय ऑफ 12 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा m/4 a स्क्वायर, और इसको 4 टाइम कर दूंगा तो ये टोटल ऑफ IO की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक, तो यहां से ये कितनी वैल्यू मिली मुझे, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो 4 ऑफ के लिए कितना हुआ 4, अगर इसका एलसीएम लोगे तो 12 और 3, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 3, तो मतलब कितना हो गया 4ma स्क्वायर,
और ये 4 ऑफ इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना हुआ 3, तो 4ma² बाई ऑफ 3। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे लार्जेस्ट ऑफ नंबर इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा और न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होगी। 1/2 की वैल्यू अब कितना हो गया आपके पास 0.5। हम सिर्फ सब में देखिए मास इंटू ए का स्क्वायर, 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 सभी में सेम है। बस मैं कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया। 0.5 इसमें 1 हुआ, इस पे 0.66 के आसपास होगा, यही एक होगा जो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे